New syllabus mathematics 7th edition book 1 chapter 5 exercise 5b question number 3 if s is equals to 4 pi r square find अगर आपको डिस्टेंस ये दिया है एज फॉर डिस्टेंस, ठीक है, और ये पाई है जिसकी वैल्यू है 3.14 या फिर इसको आप ये कह सकते हैं 22/7। डिपेंड करता है आपने कौन सी वैल्यू यूज़ करनी है। अच्छा, फाइंड क्या करना है? फर्स्ट क्वेश्चन में द वैल्यू ऑफ एस मालूम करना है, जबकि आपको दिया गया है आर जो कि फ्रैक्शन फॉर्म में है, ठीक है, होल नंबर में, मिक्स्ड नंबर में। तो आप यहाँ पे पाई की वैल्यू भी 22/7 ही लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। सबसे पहले आप बनाएंगे डेटा। डेटा में हमें क्या दिया गया है? सबसे पहले बताया है कि हमें s की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि r हमारे पास 10 होल नंबर 1/2 है। अच्छा, पाई भी इसमें यूज़ होगा, तो पाई की वैल्यू है 22/7। जब ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं, अब हम आएंगे सॉल्यूशन की तरफ। ये तो हो गया डेटा। सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन क्या है आपको? फॉर्मूला। और फॉर्मूला क्या है? s इज इक्वल्स टू 4 पाई r स्क्वायर। यहाँ पे किसकी वैल्यू दी गई है? r की। s फाइंड आउट करना है, तो इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। s इज इक्वल्स टू 4 पाई की जगह आ गया 22/7 और r, अब ये r क्या है? r स्क्वायर। तो ये r हमने यहाँ पे डाटा में लिखा हुआ था, इसी को इसी के आगे ही कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 10 20, 20 + 1 21, 21/2 r हमें फाइंड आउट हो गया। अब इस r की जगह मैं 21/2 लिखूँगी। अब ये है कितने टाइम्स? डबल टाइम्स। तो सबसे पहले मैं चाहूँ तो ये एक स्टेप कर सकती हूँ। उसके बाद यहाँ पे लाने के बाद आपने इसको 2 टाइम्स लिख देना। मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ फिर इसको मल्टीप्लाई करूँ, उससे बेहतर है कि मैं 21/2 मल्टीप्लाई बाय 21/2 लिख दूँ। इससे क्या होगा? मेरी कैंसिलेशन आसान हो जाएगी। पहले दूर वाले नंबर को करते हैं। 7 1 7, 7 3 21। इसी तरह से अब आपके पास ये और ये दूर का नंबर है। 2 1 2, 2 2 4। फिर इसी तरह ये दोनों कट कर देते हैं। 2 1 2, 2 1 2। इस तरह से हमारे पास 22 मल्टीप्लाई बाय 21 और ये है 3। अब इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, अब 22 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 21 से, हमारा आंसर आया 462। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब हम आते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में भी हमने इसी तरह डेटा बनाना है। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ बता रहे हैं पॉजिटिव वैल्यू यूज़ होगी, जबकि आपको वैल्यू मालूम करनी है आर की और दिया हुआ है एस। क्वेश्चन जिस अंदाज से दिया गया है हम उसी अंदाज से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें आर फाइंड आउट करना है। एस की वैल्यू है 616 और पाई अपनी जगह है 22/7। अब हम आ जाते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन होगा गिवन, क्या दिया गया है? फॉर्मूला s इज इक्वल्स टू 4 पाई r स्क्वायर। अच्छा, सबसे पहले एक तरीका ये होता है कि हम इन सब की वैल्यूज़ पुट करके फिर शिफ्टिंग करें, यानी इज इक्वल टू के इधर या उधर लेके जाएं। और एक तरीका ये है